अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुके हैं कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हैं। ये ना हो कि आपके ऊपर भी लगी। ये अगर हादसा हुआ है ना, तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे? रशिया ले रहा है, शुमाली कोरिया, चीन, तुर्की, ये लोग। इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लिया अपनी मर्जी से उन्होंने? इंडिया सैंक्शंस के बाद। एक्चुअली इंडिया इस ग्रुप में है ही नहीं। अच्छा, रशिया हाँ। के साथ तो बड़ी गहरी दोस्ती वो है। थी पहले, अब नहीं है। अब दोगली पॉलिसी है पाकिस्तान की भी और इंडिया की। इसराइल का अटैक ही होगा। अच्छा, एजेंसियों का, यूएसए का, ये सब मुनाफिक रल गए हैं और वो ईरान बहादुर मुल्क है। बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे कि ईरान वो पहला कंट्री था जिसने यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया, एक तरफ जो है रशिया का और यूक्रेन का वो मामला चल रहा है, ऐसे ही है। और दूसरी तरफ अगर जो है ईरान को सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें नजर आ रही है। तो ये वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी अगर तो ये चीज मतलब कंफर्म हो जाती है कि वाकई इसकी फिर इसराइल है। ये सारी खबरें आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया पे चली गई हैं। ऐसे ही है। वहाँ पे आजाद कश्मीर में कितने बंदे मरे हैं? ऐसे ही है, मरे हैं ना, खबरें आई वो हैं। सारी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। ठीक है। और वो इंटरनेशनल मीडिया पे चली है और वो इंडिया ने चलाई है। ठीक है। कि आप मकबूजा की बात करते हैं, ये आजाद कश्मीर में क्या 70 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके, जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट शीट, इसके अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, मतलब मैं ये कहता हूँ आउट ऑफ गुड विल, तो वो ये समझते थे कि हम पाकिस्तान को जब बनाएंगे तो वो हम इसको चला नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं, वो सब कहना चाहते थे कि हमें ऐसा को अलग बनाना ही नहीं चाहिए। वो समझते थे कि जब हम बना लेंगे तो हम चला नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर फिर भी वही लोग जो है ना वो मुसलत होते रहेंगे, वही सिस्टम, वही करप्शन, वही सब कुछ, तो हम उसको चलाएंगे कैसे? जब चला ही नहीं पाएंगे तो हम और ज़्यादा ख़राब करेंगे एक दूसरे को। वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको नहीं लगता? मेरे साथ ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये कश्मीर के हैं, इनसे पूछें कि इनके इलाके में कितने स्कूल हैं, गर्ल्स के स्कूल कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं और कॉलेजेस कितने हैं, और आप छोटी सी रिसर्च कर लें, यही आप नंबर जाके जम्मू कश्मीर में चेक कर लें, वहाँ देख लें, वहाँ हालात ख़राब होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स की रेशो क्या है और कॉलेज की रेशो क्या है, आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा कि वो कितना आगे हैं और ये कश्मीर कितना पीछे है। हमारे पास है क्या और आप ये बताएं, कलमे के अलावा हमारे पास क्या है? आप किस बेस पे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अब ना हमारे पास कोई इतनी ख़ास मिनरल्स हैं, ना हमारे पास पेट्रोलियम है, ना हमारे ज़मीन से कोई तेल निकल रहे हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी ख़ास मैन्युफैक्चरिंग है, हम ना कोई मतलब ना हम मर्सिडीज़ डेवलप करते हैं, ना हमारे पास है क्या? कलमा है, राइट? मैं डरता हूँ बोलने से, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? मैं आपके सामने, अब मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऐसे, ये अब देखें कि मैं अब क्या आपके सामने बोलूँ, मैं बोलते हुए डर रहा हूँ कि क्या ये आज़ादी है? हालांकि एक आज़ाद मुल्क में खड़ा हूँ मैं, तो क्या लाइफ है बस। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते पावर है जिन ममालिक के पास, खास करके पाकिस्तान के पास आर्मी पावर है, हम नहीं आवाज़ उठा पा रहे। तो आप मुझे ये बताएं, जिस बंदे जो कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, मैं 50 बंदों को अकेला मार सकता हूँगा, लेकिन एटमिक पावर के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस टाइम मेरा ख्याल है सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके आगे हम अपना सर भी नहीं उठा सकते, जिनके आगे हमारा लीडर अगर सर उठाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईरान की मुखालफत में अपने जो टैंक्स हैं या रॉकेट्स हैं वो ले आएगा। तो इंडिया इस मुद्दे में आपको हमेशा न्यूट्रल दिखाई देगा। बाकी जहां तक ताल्लुकात की बात है, इजराइल के साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं और ईरान के साथ भी उसके मिसाली ताल्लुकात हैं। जितने भी ममालिक इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके मुकाबले में इंडिया ने ईरान से एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड जारी रखी हुई है। कोई सुपर पावर, ईरान भी तो ओपनली खेल रहा सुपर था, ना अमेरिका की मान रहा था, ना इसराइल। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, अगर आप अल्लाह की माने। अगर अल्लाह ताला ने कहा गुलामी नहीं,
अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी के आगे सर ना झुकाओ मेरे आगे। अगर आप सर झुकाएंगे, अल्लाह की नहीं मानेंगे, तो भाई आपकी सारी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने सुपर पावर बनना है तो सिर्फ अल्लाह की मान के देख लें, फिर अल्लाह आपके साथ खड़ा होगा और सुपर पावर आप होंगे। और ईरान के साथ अगर पाकिस्तान एक सीरियस वे से तिजारत के हवाले से कोई मुआहदा तय करता है, तो मैं कहता हूँ कि पूरे आने वाले 6 मंथ्स में आपके बैरूनी कर्जे भी उतर जाएंगे और आप आने वाले ईयर्स में खुद कफील हो जाएंगे इन तमाम तर जो चैलेंजेस हैं जिसका आपको सामना है। मेजर जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को पेश हैं वो क्या है? पेट्रोल का क्राइसिस है आपके यहाँ, गैस का क्राइसिस है और बिजली का क्राइसिस है। ये तीनों ऐसे क्राइसिस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम की हालत आए रोज़ बदतर हो रही है और पाकिस्तानी अवाम जो है खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो चुकी है। इंडिया की गैरत है, वो अपनों का साथ दे रहे हैं। हमारी बगैरती ये है कि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे। हमारे भाई मर रहे हैं, हमारे भाइयों के ऊपर मस्जिद में जाके जुल्म हो जाता है, हम हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं। सबसे बड़ा डर जो आज हुआ है वही कि कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए, कहीं हम भी उठा ना लिए जाएं। पास तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतने रिजर्व हैं, वो पाकिस्तान उसके मुताबिक सोच भी नहीं सकता। ठीक है, इंडिया IPL पे इतना पैसा लगाता है जितने के लिए पाकिस्तान IMF से भीख मांग रहा होता है। तो हमारा इंडिया से किसी भी सूरत कंपैरिजन हो ही नहीं सकता कि इंडिया इज़ अ वर्ल्ड बिगेस्ट 5th इकोनॉमी, और जो है इंडिया इसलिए न्यूट्रल है, इसलिए वो दे आर नाउ ग्रोइंग।